हम नाट्यशास्त्र के ऊपर धनंजय के द्वारा लिखे गए ग्रंथ दशरूपक के प्रथम प्रकाश के अंतर्गत 5 अर्थ प्रकृतियों एवं 5 कार्यावस्थाओं का वर्णन पढ़ चुके हैं और उसके उपरांत आज हम बात कर रहे हैं संधियों की। नाटक के कथावस्तु के मध्य उसे संपूर्णता तक ले जाने का कार्य जिनके द्वारा किया जाता है उन्हें संधियां कहते हैं और ये भी 5 हैं, जो कि 5 अवस्थाओं से समन्वित होकर 5 अर्थ प्रकृतियों के क्रम में ही 5 संधियां बन जाती हैं। अंतरै एकार्थ संबंध संधिर एकान्वये सति। तो सर्वप्रथम हम उसका लक्षण करना चाहेंगे कि संधि कहते किसे हैं। जहां पर एक प्रयोजन से अन्वित होने पर किसी एक अवान्तर प्रयोजन के साथ संबंध को ही संधि कहा जाता है। किसी एक मुख्य प्रयोजन से, जो मुख्य प्रयोजन होता है कथावस्तु के अंतर्गत, उसी के साथ संबंध रखने वाले अन्य कथा भागों का एक दूसरे अवान्तर प्रयोजन के साथ जो संबंध है वह संधि कहलाता है। और ये संधियां मुख प्रतिमुखे गर्भ सावमर्शो उपसंगृति ही, इस रूप में, इन नामों के रूप में 5 प्रकार की होती हैं। इनके 5 प्रकार हैं और यह बीज नामक अर्थ प्रकृति और प्रारंभ नामक कार्यावस्था के संयोग से, मेल से जो संधि बनती है उसे मुख संधि कहते हैं। और इसी तरह बिंदु नामक अर्थ प्रकृति और प्रयत्न नामक कार्यावस्था के मेल से बनने वाली संधि को प्रतिमुख संधि कहा जाता है। पताका नामक अर्थ प्रकृति प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था के मेल से गर्भ संधि होती है। प्रकरी नामक अर्थ प्रकृति नियताप्ति नामक कार्यावस्था के मेल से अवमर्श संधि हुआ करती है। कार्य नामक अर्थ प्रकृति और फलागम नामक कार्यावस्था के मेल से बनने वाली संधि को उपसंगृति कहा जाता है। तो ये अब इनमें से प्रत्येक संधि का हम लक्षण कहेंगे। मुखम बीज समुत्पत्तिर नाना अर्थ रस संभवा अंगानि 12 एतस्य बीजारंभ समन्वयात्। जहां अनेक प्रकार के प्रयोजन और रस को निष्पन्न करने वाले बीजोत्पत्ति होती है वह मुख संधि है। बीज और आरंभ नामक अर्थ प्रकृति और कार्यावस्था के समन्वय से इसके 12 अंग कहे जाते हैं। जहाँ बीजों की उत्पत्ति होती है और अनेक प्रकार के प्रयोजन तथा रस की निष्पत्ति का जो निमित्त बनती है वह मुख संधि कहलाती है। तो इसके 12 अंग हैं जिनका हम नामोल्लेख इस प्रकार से करना चाहेंगे। उपक्षेप परिकर परिन्यासो विलोभनम युक्ति ही प्राप्ति ही समाधान विधानम परिभावना उद्भेद भेद करणान्य अन्वर्थान्यथ लक्षणम। उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद और करण, ये 12 प्रतिमुख संधि के अंग कहे गए हैं और इनका लक्षण धनंजय ने दशरूपक में इस प्रकार से किया है। सर्वप्रथम है उपक्षेप नामक मुख संधि का अंग।
बीजन्यास है उपक्षेप है। बीज का शब्दों में रखना ही उपक्षेप है। जिस प्रकार से बीज होता है उसका वपन किया जाता है, तो उसमें उसी प्रकार से जो कथा वस्तु है उसका जो मूल है उसको रोपना ही बीज का उपक्षेपण है। तद बाहुल्यम परिक्रिया, तद बाहुल्यम उस बीज का वृद्धि ही परिकर कहलाती है। और उसके उपरांत है परिन्यास। तन निष्पत्ति ही परिन्यास है। उस बीज की निष्पत्ति सिद्धि को ही परिन्यास कहा जाता है। गुणाख्यानम विलोभनम, गुणों का वर्णन विलोभन कहलाता है। और संप्रधारणम अर्थानाम युक्ति ही, अगला जो बिंदु है वो युक्ति है। प्रयोजनों का निर्णय करना युक्ति कही जाती है। और इस 5वें मुख संधि के अंग के उपरांत छठे अंग का वर्णन करेंगे, जिसको कि प्राप्ति कहते हैं। प्राप्ति ही सुखागमः, बीज के संबंध से जिस सुख की प्राप्ति होती है वही प्राप्ति नामक अंग कहलाता है। उसके बाद आता है समाधान। बीजागमः समाधानम, बीज का आगमन समाधान कहलाता है। जो बीज है प्रस्फुटित होकर सामने आ जाता है उसको हम समाधान नामक मुख संधि का अंग कहते हैं। फिर आता है 8वां अंग, जिसे कहते हैं विधान। विधानम सुख दुख कृत, सुख और दुख दोनों को ही उत्पन्न करने वाला विधान कहलाता है। विधान के उपरांत जहाँ सुख की भी उत्पत्ति होती है और दुख की भी उत्पत्ति होती है, तो इस तरह की अवस्था जहाँ बनती है वहाँ पर विधान हुआ करता है। उसके बाद है परिभावना। परिभावो अद्भुत आवेश है, अद्भुत भाव का समावेश। जहाँ पर नाटक के अंतर्गत, कथा वस्तु के अंतर्गत देखने को मिलता है वह मुख संधि का परिभावना नामक अंग हुआ करता है, वही इस स्थिति को लाने वाला होता है। उद्भेद, अगला है उद्भेदो गूढ़ भेदनम, कथा वस्तु के अंतर्गत गूढ़ भाव का उद्भेद करना, गूढ़ बात को प्रकट करना उद्भेद कहलाता है। और उद्भेद के अनंतर आता है करण। करणम प्रकृत आरंभः, प्रस्तुत कार्य का आरंभ करना करण कहलाता है। करण के उपरांत भेद नामक 12वां अंग उपस्थित होता है। और भेद है प्रोत्साहना मता, प्रोत्साहन को भेद माना गया है। तो इस तरह से मुख संधि के ये 12 अंग होते हैं जो कथा वस्तु को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और उसके पश्चात दूसरी संधि प्रारंभ होती है जिसे हम प्रतिमुख संधि कहते हैं, और उसका सांगोपांग निरूपण हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे।